प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर मंजू गुप्ता, सह आचार्य इतिहास। आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय के दूसरे पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के विषय वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग अपने इस पेपर के अंदर यह देख चुके हैं कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धर्म एवं दर्शन में वैदिक धर्म से भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई और वैदिक संस्कृति के वैदिक धर्म के बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने भारतीय धर्म व दर्शन को समृद्ध किया। कालांतर में वैदिक धर्म कई स्वरूपों में परिवर्तित हुआ। उत्तर वैदिक काल तक आते आते वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती चली गईं और चौथी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तथा या ये कहें कि उपनिषद के काल में ही हमें एक अलग प्रकार की परंपरा भी भारतीय धर्म के अंतर्गत दिखाई देती है, जिसे वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के नाम से जाना गया है। वैष्णव धर्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष्णु को पूज्य माना जाता है, इसीलिए वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांच रात्र मत है। पांच रात्र मत या भागवत धर्म में का जो प्रधान उपास्य देव है वह वासुदेव है। वासुदेव जो कि 6 गुणों से युक्त है और ये 6 गुण हैं ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज। क्योंकि वासुदेव ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न हैं, इसलिए उन्हें भगवान या भगवत कहा गया और भगवत के उपासक भागवत कहलाए। भागवत या 5 रात्र के कई मत हैं। इनको कई अलग अलग रूप में व्याख्यात किया गया है कि भागवत धर्म को 5 रात्र क्यों कहा जाता है। महाभारत के अनुसार 4 वेदों तथा सांख्य योग के समावेश के कारण, यानी 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा सांख्य योग 5 चीज़ों के समावेश के कारण नारायणीय महापनिषद पंचरात्र कहलाता है। नारद सूत्र के अनुसार ब्रह्म, मुक्ति, भोग, योग और संसार, इन 5 विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान 5 रात्र कहलाता है। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि इस सूत्र की 5 रात्रों, इस सूत्र में 5 रात्रों में इस धर्म की व्याख्या की गई थी, इसी कारण इसे 5 रात्र कहा गया। यानी 5 रातों में इसकी व्याख्या की गई, इसलिए इसको 5 रात्र कहा गया। ईश्वर संहिता, पद्मतंत्र, विष्णु संहिता तथा परम संहिता में भी इसकी व्याख्या की गई है। यह धर्म नारायणीय, एकांतिक तथा सात्वत नाम से भी प्रचलित है। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जब ब्राह्मण ग्रंथों में हिंसा प्रधान यज्ञों की भरमार हो गई थी, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में बौद्ध एवं जैन सुधार आंदोलन हो रहे थे। उससे भी पहले, यानी बौद्ध और जैन सुधार आंदोलन से पहले, ब्राह्मण ग्रंथों की हिंसा प्रधान यज्ञों की प्रतिक्रिया के रूप में एक अपेक्षाकृत शांत किंतु स्थिर ढंग से एक उपासना प्रधान संप्रदाय का विकास हो रहा था, जिसका प्रारंभ वृष्णि वंशीय क्षत्रियों की सात्वत शाखा के द्वारा किया गया था। ये माना भी जाता है कि कृष्ण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जो कि वृष्णि वंश के वंशज थे। इसके अतिरिक्त वैदिक परंपरा में ये जो वृष्णि वंश है और ये जो एक संप्रदाय विकसित हो रहा था,
इसने वैदिक धर्म से सीधी टक्कर नहीं ली, वैदिक धर्म का सीधा विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि उनका जो अहिंसा प्रधान धर्म है वह वेदों से ही विहित है, वेदों से ही निकला है। इस कारण इनकी प्रवृत्ति बौद्ध और जैन सुधार आंदोलनों की भांति खंडनात्मक और प्रबल उपचारात्मक नहीं थी। यानी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई नए उपचार नहीं बताए। उन्होंने एक शांत और अहिंसा प्रधान धर्म को विकसित किया। धीरे धीरे लोग इसकी ओर आकर्षित होते चले गए और जो हिंसक यज्ञ थे उन हिंसक यज्ञों के अंदर कमी आई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी में के सूत्र में हमें वासुदेव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। 3री 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी तक वासुदेव उपासना के अनेक प्रमाण हमें प्राचीन साहित्य व पुरातत्व में मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इस संप्रदाय का विकास हुआ। इस संप्रदाय को मानने वालों में रामानुजाचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बहुत प्रसिद्ध किया और उनके द्वारा इस वैष्णव संप्रदाय में एक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की गई। प्रारंभ में वैदिक धर्म के अंतर्गत वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना में शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद की स्थापना की गई, जिसमें ये कहा गया कि दो स्वतंत्र इकाई दिखने वाली परमात्मा व आत्मा वस्तुतः दो इकाइयाँ नहीं हैं बल्कि एक इकाई है। रामानुजाचार्य ने इसी सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि हमें जो दो इकाइयाँ दिखाई दे रही हैं वस्तुतः जब वे अपने अपने स्वरूप में होती हैं तो उनकी विशिष्टता भिन्न होती है, इसलिए वो दो दिखाई देती हैं। और जब आत्मा मुक्त होती है तब वह पुनः परमात्मा में लीन हो जाती है तो वह अद्वैत हो जाती है। तो यह अद्वैत होते हुए भी विशिष्ट है क्योंकि दो स्वतंत्र इकाइयाँ दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए रामानुजाचार्य के द्वारा इसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा गया। रामानुजाचार्य के बाद माधवाचार्य के द्वारा द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की गई, जिनके अनुसार परमात्मा व जीवात्मा दोनों अनादि हैं और दोनों एक नहीं है। इन दोनों का मुख्य अंतर यह है कि परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा परतंत्र है। इसलिए दो हैं ये, किंतु मुक्त होकर के जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन होती है, इसलिए ये द्वैताद्वैत सिद्धांत है। भास्कराचार्य के द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की गई और वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि सृष्टि के दो प्रकार हैं, जीवात्मा एवं जड़। ब्रह्मांड में जो परमाणु है उनका कभी नाश नहीं होता, वे हमेशा रहते हैं। जिसे लोग नाश होना समझते हैं वह वास्तव में रूपांतर होना है। शरीर को साथ ही वल्लभाचार्य ने कहा कि शरीर को अनावश्यक कष्ट देने से मुक्ति नहीं होती, अपितु जीवन का आनंद लेते हुए, जीवन के आनंद को भोगते हुए ही आनंद द्वारा मुक्ति की प्राप्ति की जानी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को ईश्वर मानने वाला संप्रदाय है और इस संप्रदाय के कई उप संप्रदाय हुए, बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्यदेव की आराधना में मिलता है।